हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम जो सैनिक स्कूल का आज पेपर हुआ है उसकी सारी आंसर की डिस्कस करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था इंग्लिश का। द स्पीकर इज गोइंग, यहाँ आएगा ऑफ। गोइंग ऑफ का मतलब होता है पटकना, मतलब स्पीकर अपने सब्जेक्ट जिस टॉपिक पे वो बात कर रहा था उससे दूर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि इसमें आंसर की चेक करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि अकबर आर्मी, जो अकबर की आर्मी थी, कैसल मैंने होता है महल, चित्तौड़गढ़ का महल उन्होंने कब्जा लिया था, सीज कर लिया था, घेर लिया था। तो क्या आएगा, सीज्ड। वैसे भी यहाँ पे पास्ट की बात है और वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल किस में है, एक ही आंसर में है। सेकंड क्वेश्चन, चूज द मीनिंग ऑफ बीट द एयर, मतलब आवाम को आप बीट कर सकते हो नहीं, आप केवल यूजलेस एफर्ट लगा सकते हो। नेक्स्ट, थ्रेट का अपोजिट बताना था। थ्रेट मैंने होता है धमकी, और धमकी का उल्टा क्या होगा, सेफ्टी। थ्रेट मैंने क्या होता है, धमकी, और धमकी का उल्टा क्या होता है, सेफ्टी। अगला क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, करेक्ट स्पेलिंग। और कोई भी नहीं थी, वैसे एक ही थी, सैंक्शन, TION, किसी में भी नहीं था। अगला, फॉरगिव का मतलब क्या होता है, किसी को माफ करना, और उसका अपोजिट बताना है, किसी से बदला लेना, रिवेंज। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे केवल ओनेस्ट होता तो कोई भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ऑफिसर की बात करें और ओनेस्ट में ओ की सवर की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन ऑनेस्ट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन सेट्स, द सन मतलब सब्जेक्ट, वर्ब सेट्स के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, बात क्वालिटी की हो रही है, प्रोडक्ट्स की नहीं हो रही, इसलिए क्या आएगा, इज आएगा यहाँ पे। क्वालिटी इज, द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज गुड, मतलब बात क्वालिटी की हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो उसने कहा था कि जो पश्मीना शॉल है, यह माना जाता है कि जो पश्मीना शॉल वह 6 स्वेटर के बराबर काम करती है अकेली। अगला लिखा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, कि जो गोट है वो शेड मतलब छोड़ती है सम ऑफ देयर हेयर्स, अपने फर, कब, गर्मियों के दिन। ये आंसर इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितने दिन कितने घंटे मेहनत करके, 2.5 घंटे मेहनत करके वो एक पश्मीना शॉल को तैयार करते हैं, 250 घंटे तैयार मेहनत करके। अगला क्वेश्चन, इसने पूछा है कि यहाँ पे जो हेयर है वो क्या है। देखो वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रोनाउन नहीं है क्योंकि हेयर की जगह कुछ यूज नहीं है, और एडजेक्टिव भी नहीं है। हेयर की कैसे, हेयर वार्म हेयर ग्रो है, तो ये था, तो क्या बच गया, केवल ये नाउन। अगला क्वेश्चन, थिक क्या होता है, थोड़ा सा मोटा, थिन क्या होता है, पतला, अपोजिट क्या होगा थिक का, थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। देखो फाउंड सेकंड फॉर्म है फाइंड की, बर्ड्स नाउन है, रिमेन्स भी बचा हुआ होता है नाउन होता है, तो हाई, हाई एल्टीट्यूड लगा सकते हैं, एल्टीट्यूड मतलब ऊंची, एल्टीट्यूड कैसा है, बहुत ऊंचा, तो यही क्या होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। इसने लिखा है आई हैव मनी, मनी भाई साहब यहाँ पे अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल। और मैनी से तो हम क्या करेंगे, मैनी से तो गिनने वाली चीज़ें लिखते हैं। आई हैव मनी इन माई पॉकेट, यहाँ पे मोर मनी भी नहीं लिख सकते, और मोस्ट का मतलब तो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके आगे द आएगा, तो नो सो मोर मनी इन माई, मतलब ज़्यादा मनी नहीं है मेरी पॉकेट में, तो क्या आंसर आएगा, नॉट सो मोर मनी। अगला, रियल मैंने होता है असली, असली का उल्टा इमेजिनरी, इमेजिनरी का होता है काल्पनिक। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे रिसीव की स्पेलिंग है, कौन सी है रिसीव की स्पेलिंग, ये वाली सही है, RECEIVE। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन था, IEVE या EIVE, तो कौन सी वाली ठीक है, RECEIVE। अब यहाँ देखो इसने कहा कि इसको इम्प्रूव करो अगर कर सकते हो तो। डिड देयर बस कम ऑन टाइम, देयर का मतलब है यहाँ, देयर का मतलब क्या है, यहाँ, और इनका मतलब होता है देयर उनका, देयर्स पोजेशन, और देयर्स भी, तो कोई भी ठीक नहीं आएगा यहाँ पे, क्या पोजेशन थोड़ी शो कर रहे हैं हम कहीं भी, या उनका कुछ शो कर रहे हैं। यही तो पूछा गया, क्या यहाँ बस टाइम पे आती थी, तो क्या होगा, केवल नो इम्प्रूवमेंट होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन,
राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गोट देयर। अब देखो बिफोर का एक रूल होता है, बिफोर का रूल क्या होता है कि बिफोर के एक साथ या बाद में अगर सिंपल पास्ट है, देखो गोट, गोट गेट की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड लेफ्ट। क्या होगा? हैड लेफ्ट। अगला क्वेश्चन, आई नीड नोट आस्क हिम। क्वेश्चन टैग में क्या होता है? बस इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब यहाँ पे नीड नोट है तो क्या आएगा? नीड आई। क्या आएगा? नीड आई। अगर क्वेश्चन नेगेटिव सेंस का तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव सेंस का। अगला क्वेश्चन, द ट्रेन सडनली रुक गई। तो ट्रेन देखो इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। वो जो स्टॉपिंग रुक रही थी सडनली, सडनली तो एकदम रुके गया, रुक रही थी। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? स्टॉप्ड। अगला, इसने पूछा इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, नहीं है तो किस में नहीं है? फ्लाई के बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कौन सा सेंटेंस है? बर्ड, बर्ड्स फ्लाई। और वैसे भी देख सकते हो फ्लाई के साथ काइट, रन के साथ रेस, बर्न हिज डायरी, सब के साथ एक न एक नाउन ऑब्जेक्ट है, लेकिन कहाँ नहीं है? बर्ड फ्लाई में नहीं है। अगला क्वेश्चन, आई डू नॉट नो ही हैज गॉन और नॉट। मुझे नहीं पता कि वो चला गया या नहीं, तो और के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है? वेदर और। किसका कॉम्बिनेशन होता है? वेदर और। अगला क्वेश्चन, राम इज द स्टूडेंट, मतलब राम एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट है जिसको हमने ये सोचा था कि उसके 35% मार्क्स भी नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ आते हैं हम मैथमेटिक्स में, ध्यान से समझना है। इसने कहा था कि 1,18,000 की उसने खरीदी, 7,000 मतलब 1,25,000 की उसने कार खरीदी और 140 की बेच दी, 1,40,000 की, 15,000 का बेनिफिट हो गया। किसके ऊपर? 125 के। निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा? 12%। अगला, इसने पूछा है कि राइट एंगल का 1/10 मतलब 9, उसका कंप्लीमेंट्री मतलब 81, इसका सप्लीमेंट्री मतलब 91, तो क्या 99, कितना आंसर है? 99। अब इसने पूछा है कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90, इसका आधा 45, इसका 3 गुणा 135, और इसका सप्लीमेंट मतलब 180 में से इसको घटाऊंगा, कितना आएगा? 45। और 45 क्या है? दो चीज़ें हैं, एक तो एक्यूट एंगल है, दूसरा हाफ ऑफ राइट एंगल है, 90 का आधा, तो क्या आंसर है इसका? ए एंड डी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का जोड़ अगर मैं 180 में से माइनस करूंगा तो वो ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू और ये दोनों एक्स वैल्यू क्या है? सेम। 50 और 32 82, 180 में से माइनस करूंगा कितना आएगा? 98। अगला क्वेश्चन, इसको डेसिमल में करेंगे तो कितना आएगा? 0.6255, 8 से डिवाइड करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर, 21 से छोटे सारे प्राइम नंबर का जोड़ कितना होता है? 77। तो लिखने थे और ऐड करने थे। अगला क्वेश्चन, इसने कहा है कि कंपोजिट नंबर्स सारे इवन, सारे ऑलवेज इवन। क्या हमेशा कंपोजिट नंबर इवन होते हैं? 9 भी तो कंपोजिट है लेकिन इवन नहीं है। फिर इसने पूछा कि प्राइम नंबर ऑलवेज ओड, नहीं, दो इवन भी तो है जो ओड है, ये भी गलत है। सम ऑफ 2 प्राइम इज ऑलवेज प्राइम, नहीं भाई ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे पास 5 और 5 का लिखूँ तो 10 आ गया, 5 और 3 का लिखूँगा तो कंपोजिट आ जाएगा। और वैसे भी मैक्सिमम टाइम देखोगे कि अगर दो प्राइम नंबर का सम करोगे तो वो हमेशा कंपोजिट आएगा। तो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट इज ऑलवेज कंपोजिट, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा है? इसमें जो गलत बताने थे तो ए बी, बी बी और सी, तीनों के तीनों क्या हैं? गलत है। अगला क्वेश्चन, इसने कहा था कि एक पार्टी ने 30 चिल्ड्रन थे, 450 उन्होंने क्या किए? बर्गर खरीदे, तो सबको कितना खर्चा देना पड़ा एक बच्चे के हिसाब से? 15। 300 के उसने कुछ और लिया, पहले पिज़्ज़ा लिए थे फिर बर्गर, इसको 30 से डिवाइड करूँगा कितने, मतलब एक बच्चे के हिसाब से 10, फिर इसने लिए 270, एक बच्चे के हिसाब से निकालेंगे तो कितना निकलेगा डिवाइड करके? 9, कितना आ गया? 34। तो क्या है इसका आंसर? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। इसने कहा कि इन दोनों में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये आ जाए। तो देखो यहाँ पे बच्चे ने क्या भी हुआ है, इन दोनों का एडिशन कितना है? 5 6 7 4, और इसको अगर घटा दूंगा तो वही तो नंबर आएगा जो ऐड घटाना होगा। तो कौन है? 1,665। आगे देखो, इसने कहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ये लिखा हुआ है 49,
और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट लिखा हुआ है 100, इनका दोनों का जोड़ कितना आ गया 10099। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। ये देखो 53210 ये क्या है ग्रेटेस्ट, 10235 ये क्या है स्मॉलेस्ट लिस्ट, दोनों का क्या निकालना था डिफरेंस निकाल दिया, क्या आएगा 42975। अगला पूछा है कि 3 से डिविजिबल कौन है, तो जिसके डिजिट्स का नंबर 3 से डिविजिबल है तो वही होगा। तो 112 7 9 3 12 और 6 18, तो ये नंबर किससे डिवाइड है 3 से डिवाइड है। यहाँ देखो मैं पहले डिवीजन सोल्व करूँगा कितना आएगा 16, 16 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा कितना आएगा 32, प्लस में 6 करूँगा कितना आएगा 38, माइनस में 4 करूँगा कितना आएगा 34। अगला क्वेश्चन, जयेश एंड मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस इतने और इतने रुपए लगा के 28,000 और 35,000। अब देखो उनको पैसे मिलेंगे इन्हीं के हिसाब से मिलेंगे 7 4 जा 7 5 जा। ध्यान दो इसने कहा है कि बी को मतलब मोहन को इतने रुपए मिले हैं, मोहन को कितने रुपए मिले थे इतने 5। तो अगर मैं इसको 6 2 5 5 के इक्वल था तो 5 इसके डिवाइड में आएगा, टोटल कितना है 5 और 4 9। तो ऐसा नंबर देखो जो 9 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 9 में देखो अगर कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो कैलकुलेशन करोगे तो अपने आप आंसर आएगा 5 1 जा, फिर कितना आएगा 5 2 जा, 2 बच के 5 5 जा और इतना आ गया। फिर 9 की 0 से 9 9 5 जा 45 कैरी 4 9 2 जा 18 और 4 22 9 1 जा कितना आ गया 11250। अगला देखो इसने कहा है कि 20 kg का एक मिक्सचर था जिसमें येलो पल्स और ब्लैक पल्स थी और 4 kg ब्लैक थी। अगर 4 kg ब्लैक थी 20 में से तो 16 kg क्या रहेगी हमारी येलो, और ब्लैक का येलो के साथ रेशो निकालना 4 1 जा 4 4 जा मतलब कितना आ गया 1:4। अगला क्वेश्चन, ये दोनों ऐड करने थे 2.6 का मतलब 66 और 3 kg 700 ग्राम मतलब 3.700, तो 0 0 7 6 13 3 और 2 6.300 लिख लो या 6 पॉइंट इसको ही लिख सकते हैं 6.300 या 6 kg 300 ग्राम। अगला इसने पूछा है कि द साइड ऑफ क्यूब फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग द सॉलिड, मतलब जो हमने क्यूब निकाला है उसका जो वॉल्यूम मतलब साइड का क्यूब होगा वो किसके बराबर होगा इन तीनों की मल्टीप्लाई के, मतलब दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा क्यूब रूट। 9 3 जा 27, 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2 और 3 2 जा 6, क्या आंसर है इसका 6 आंसर है। अगला देखो कि 8 स्मॉल क्यूब्स हैविंग एज, एक क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम आ गया हमारा 8, ऐसी ऐसी कितनी है 8 हैं तो 8 से क्या कर दूंगा इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 64। अगला, इफ द कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेज इतना है, तो अगर देखो मैं 2520 को किससे डिवाइड करता हूँ 420 से, तो इससे एक ऑरेंज की वैल्यू आ गई। हमें टोटल कितनी निकालनी थी 8 डजन की, अगर ऑरेंज में काउंट करूंगा तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 576। अगला क्वेश्चन, 16 बैग की कॉस्ट कितनी है 1520, एक के निकालने के लिए क्या करेंगे डिवाइड और 3 बैग के निकालने के लिए मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा 285। अगला क्वेश्चन, इसने कहा है कि 340 मार्क्स आए हैं 400 से, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे 340 डिवाइड 400 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा 85। अगला क्वेश्चन, द नंबर हुज 20% इज इक्वल टू 10, तो मैं एक नंबर x ले लेता हूँ उसका 20% मतलब परसेंटेज हटाऊंगा तो डिवाइड में कितना आएगा 100, वो किसके बराबर है 10, सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 50। अगला क्वेश्चन, हम थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम बस केवल आंसर की मैच कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। इसने कहा कि 40% ऑफ ए नंबर इज 115 एंड व्हाट इज द 150, तो मतलब कि 115 46 ही तो है और हमें क्या निकालना है 150, इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 375, जो दिया होता है वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर। आगे
इसने कहा कि पहले तो 120 डिग्री सेल्सियस था, फिर उसको 34 उसमें से माइनस कर दिया, फिर उसमें 45 क्या ऐड कर दिया, मतलब पहले घटाया फिर इतना बढ़ाया, मतलब टोटल बढ़ाया कितना 11, और 120 प्लस 11 131। इसने कहा है कि वेसल इज हीटेड टू द टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ बच्चे ने लिखा भी हुआ है कि 5/9 इंटू एफ माइनस 32 इज इक्वल टू सेल्सियस होता है। तो मैं सेल्सियस की जगह क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे 62, मतलब एफ माइनस 32 इज इक्वल टू 62 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड में कितना आएगा 5, इसकी वैल्यू आएगी 111.6। ये 32 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 143.6 फ़ारेनहाइट। अगला इसने कहा है कि एवरेज ऑफ द नंबर इन सब का एवरेज कितना है 13। एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो बच्चे ने आसानी से किया भी हुआ है। एवरेज कैसे निकालते हैं कि सबको जोड़ के जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। ये 5 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में इन सब का जोड़ आएगा 51 प्लस 2k इज इक्वल टू 65। ये 51 उधर जाके माइनस का, तो 2k इज इक्वल टू कितना रह गया हमारा 14, और k इज इक्वल टू कितना हो गया 7। अगला इसने कहा कि एवरेज वेट ऑफ द 5 स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे, सबको जोड़ के किससे डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आया 251। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन इंटरसेक्ट मोर देन, नहीं, 2 अलग लाइन डिस्टिंक्ट लाइन एक जगह से ज़्यादा, 2 अलग अलग लाइन लिखा हुआ है 2 भिन्न रेखाएं एक दूसरे एक दिक से बिंदु से प्रतिच्छेद कर सकती हैं। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे करेंगी, नहीं तो करेंगी ही नहीं। और अगर या फिर वो क्या होंगी कोइंसिडेंट, तो एक से ज़्यादा तब भी कर सकती हैं। कैन इंटरसेक्ट कर सकते हैं, क्या बताइए, इसको ठीक भी मान लें और क्या पता गलत भी मान लें। लेकिन जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है कि मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट, ये बात बिल्कुल सही है कि एक पॉइंट पे से कितनी भी लाइनें जा सकती हैं, कितनी भी लाइनें जा सकती हैं, कितनी भी। तो ये बिल्कुल मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं है, मतलब सेकंड तो ट्रू है। और क्या पता ये भी मान लें कि अगर एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन जाए, क्या पता उनको 2 डिफरेंट, ये 10th क्लास का क्वेश्चन भी बनता है, इनको 2 डिफरेंट मानेंगे तो इनको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं एग्जाम के हिसाब से कि वो इसमें कौन सी ठीक मानेंगे। लेकिन सेकंड लाइन बिल्कुल ठीक है, मतलब कि ये तो आंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसके भी होने के चांस है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि x की वैल्यू 3, अगर मैं यहाँ पे x अपॉन वाई करता हूँ मतलब 30 अपॉन 120 मतलब 1/4, मतलब यहाँ पे कितना होगा 1/4। इसको सोल्व करूँगा तो 4 5 जा 20, 1/4 मल्टीप्लाई 16, 4 4 जा कितना होगा 84 मल्टीप्लाई प्लस कितना है 1 मतलब कि 85। इसका आंसर क्या है हमारा, ये बिल्कुल सही है, CX बिल्कुल सही है। नेक्स्ट का ये भी बिल्कुल सही है, आप मैच कर लेना अपने आंसर से। ये क्वेश्चन देखो इस बच्चे ने गलत कर दिया कि हरीश ड्राइव हिज कार एट द स्पीड ऑफ 40, हाउ मच टाइम, मतलब कितना टाइम मिनट में बताना है, वो लेगा 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है हमारा टाइम, 3 4 जा 3 15। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, 15 4 जा 60 और 4 की 4 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना टाइम आएगा 16 मिनट। आगे सेम अगला है, इसने कहा है कि 24 किलोमीटर 40 मिनट में ट्रैवल करता है। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना आ गया हमारा, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगा उसमें घंटे में। तो टाइम को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करूँगा 60 से, ये डिवाइड से कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 से 1 4 से 6 मतलब 36 की स्पीड से चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की। उसने कहा 4 बढ़ा दो, 4 बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी 40। डिस्टेंस अब टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितनी थी 24, डिवाइड में 40 क्या हो गया हमारा टाइम, लेकिन घंटे मिनट में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 1 0 से 1 0 4 से 16 6 6 जा 36। इसका आंसर क्या है बच्चों 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या करना था कि 500 में से ये खर्च कर दे, ये खर्च कर दे, ये खर्च कर दे, ये खर्च कर दे, ये भी खर्च कर दिए। अगर सबको माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा 140.25। अगला देखो,
इसने कहा है कि एक तो है 700 सेंटीमीटर का, एक 750 सेंटीमीटर का, एक 950 सेंटीमीटर का। ऐसे टुकड़ों में बांटना है कि सारे टुकड़े समान हों और जो टुकड़े की लंबाई वो सबसे मैक्सिमम, मतलब इसका मतलब होता है HCF। क्या होता है इसका मतलब है HCF, और इन सभी का HCF कितना होता है 50। अगला, ये क्वेश्चन तो फेमस है 6th क्लास के लिए कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखो दिया हुआ है 150 HCF 25 ना LCM 25 LCM। दूसरा नंबर निकालना है, मतलब पहले नंबर को डिवाइड कर देंगे। 25 3 जा 3 से 50, कितना आंसर आ गया हमारा 50। नेक्स्ट, इसने कहा है 1900 की चीज़ खरीदी, एक 600 की वो थी, तो दोनों का खर्चा कितना हो गया 2500 दोनों मिलके। और 15% निकालेंगे, तो 15% निकालने के लिए ऐसे ही निकालते हैं भाई, इससे मल्टीप्लाई करूंगा 15 5 जा 75, 7 करी 3 37। खरीदी कितने की थी ना, खर्च दो चीज़ कितने की थी 2500 की, इतने करूंगा तो कितना खर्च बेचे वो 2875। अगला क्वेश्चन, इसने ये पूछा है कि अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा कौन है इसमें से 9/14, फिर कौन है 2/3, फिर कौन है 5/6, और सबसे बड़ा कौन है 7/8। तो थर्ड नंबर पे जो आएगा लेफ्ट से वो कौन है 5/6। अगला कहा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो देखो ऊपर सबका सेम है, तो जिसके नीचे सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अगला क्वेश्चन, इसने पूछा है कि बड़ा कौन है। देखो बच्चे ने यहाँ कर भी रखा है, इसका डेसिमल ये आएगा, इसका डेसिमल ये, इसका डेसिमल ये, और इसका डेसिमल ये। सबसे बड़ा डेसिमल कौन है 0.58, कौन है वो 7/12। अगला क्या कहा है इसने कि व्हाट शुड बी एडिड, इसमें क्या ऐड करूं कि ये मिल जाए, मतलब 5/13 में क्या ऐड करूं कि क्या मिल जाए 13/5। जो ऐड करना वो एक्स मान लिया, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, देखो तो 13/5 माइनस 5/13, एलसीएम कितना आ गया हमारा 65। तो कितना आया 144/65। कहाँ है आंसर 144/65। नेक्स्ट देखो, इसने कहा है कि विच ऑफ द एंगल इज गिवन इन फिगर, द राइट एंगल से 3 गुना, मतलब 90 डिग्री से 3 गुना मतलब 270। देखो कोई भी एंगल, ये भी 90 के अप्रोक्स है, ये भी ये भी ये भी, ये तो 180 से ही बड़ा नहीं, क्योंकि 180 स्ट्रेट लाइन होता है, हमें तो 270 चाहिए। तो कौन है बस वो ये एंगल, मतलब ओनली एंगल ई। इसने पूछा है नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज 26 मोर देन द डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, तो डिफरेंस निकालो 146/82, 4 और 14 64। इसमें 26 ऐड करूंगा कितना आएगा 90, और उसको क्या कहते हैं राइट एंगल। क्या पूछा इसने कि एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल हैं, एक है 50 का और एक है 40 का, और बचा हुआ कितने का होगा 90 का, मतलब जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। और स्केलन इसलिए क्योंकि इसके तीनों एंगल डिफरेंट है। अगर किसी के दो एंगल इक्वल हैं तो वो आइसोसेल्स कहलाएगी। तो राइट एंगल तो एक में ही था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्केलन और राइट एंगल। अगला क्वेश्चन देखो, हाफ ऑफ द सर्कल क्या कहलाता है सेमी सर्कल। हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड को डायमीटर कहते हैं, उसका हाफ क्या कहलाता है रेडियस। बी का कौन है फोर्थ। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में एक ही जगह है जो बच्चे ने ठीक भी कर रखा है कि ए का थर्ड और बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है। यहाँ ध्यान दो, इसने कहा है ए बी है 8, ए बी क्या है डायमीटर, और ओ पी क्या है रेडियस, जो डायमीटर कितनी होती है आधी, तो कितनी हो जाएगी 4। यहाँ देखो, इसने कहा 25,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिए हैं 6% के हिसाब से, तो कैसे निकालोगे 25,000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कितने साल के लिए 4 के लिए, डिवाइड में क्या करोगे 100, कितना आएगा 6,000 रुपये। और 6,000 को किस में ऐड कर देंगे 25,000 में, कितना आ गया हमारा 31,000 रुपये। यहाँ देखो, इसने कहा कि 18,000 रुपये थे वो कितने बन गए 26,100, मतलब 810 रुपये एज इंटरेस्ट मिला है। तो वो निकालना है क्या सिंपल इंटरेस्ट इतने रेट पे कितने साल, तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में क्या होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट।
तो देखो 9 से डिवाइड किया कितना आया 90, 2 जीरो से डिवाइड किया कितना आया 18, 5 जा मतलब कितने कितने साल लगेंगे 5 साल। अगला देखो पेरीमीटर निकालते हैं, मतलब ये सारी साइड को क्या करना है, सभी की सभी को ऐड कर देना है, और उसका आंसर कितना है 48। यहाँ देखो इसने कहा है कि पिंकी 50 मीटर की साइड वाले एक स्क्वायर के 6 चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर लगाने में वो 50-50 करके कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 200, और 6 चक्कर लगाने में कितनी करेगी 1200, जो बच्चे ने कर भी रखा है। फिर उसने कहा रेक्टेंगुलर फील्ड का चक्कर लगाएगी, तो रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसे होता है जिसकी 160 ये है, 120 ये है, 160 ये है, 120 ये है। अगर मैं इन सभी को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 560, और 2 चक्कर लगाएगी मतलब 1120। तो इसमें से क्या कितनी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, पहले वाली कौन है पिंकी, और कितनी ज़्यादा है 80 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो सबसे कम कौन है ई मतलब डेज, फिर कौन है वीक, फिर कौन है मंथ, फिर कौन है ईयर, फिर कौन है सेंचुरी मतलब 100 साल। इसने कहा है इसको किस में अरेंज करो डिक्शनरी ऑर्डर में, तो सबसे पहले कौन आएगा, देखो एल सब का सेम है, फिर 2 नंबर में क्या है ई, ये सबसे पहले आएंगे। ई के बाद एक में एम है एक में टी, तो पहले कौन आता है एम मतलब पहले आता है सी, फिर आता है ए। कितने ऑप्शन में है एक, और इसमें भी है, लेकिन इनमें देखना है कि डी पहले आएगा या बी। तो डी कहाँ है ये रहा, और बी कहाँ है ये रहा। देखो एल सेम है, फिर आई सेम है, फिर टी सेम है, फिर टी सेम है, और फिर ई है और एल है। तो ई पहले आता है ये एल, तो मतलब बी पहले आएगा, फिर कौन आएगा डी। तो कौन सा आंसर है सी ए बी डी ई। अगला क्वेश्चन देखो, पहले लिखा है ए बी सी, फिर 2 डबल सी कर दिए, फिर 2 डबल बी कर दिए, फिर डबल क्या करेगा ए। बहुत सिंपल था। यहाँ देखो इसने इसको इधर लिया, फिर इसको बस घुमा दिया, फिर दोनों ब्लैंक कर दिए, इसलिए ऐसे ये दोनों इधर हैं, फिर क्या लेगा ऊपर वाले मतलब कि ये। यहाँ देखो क्रिकेट किससे खेला जाता है बैट से, तो हॉकी किससे खेली जाएगी स्टिक से। बी होता है 2, डी होता है 4, ए होता है 1, तीनों का जोड़ कितना है 7, तो सी 3, ए 1 और बी 2, कितना होता है 6। समर भी एक सीजन है, विंटर भी एक सीजन है, स्प्रिंग भी एक सीजन है, तो सीजन तो इनके नाम है, तो सीजन ही क्या है इनमें डिफरेंट। यहाँ देखो 121 क्या है हमारा ओड वन आउट, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ देखो इसने कहा है, देखो इसमें भी 2 वोवल हैं, इसमें भी 2 वोवल हैं, इसमें भी 2 वोवल हैं, लेकिन इसमें कितने वोवल हैं, इसमें एक भी वोवल नहीं है, तो क्या आंसर होगा ये देखो यहाँ देखो बराबर 4 हिस्से, बराबर 4 हिस्से, बराबर 4 हिस्से, लेकिन यहाँ देखो 1 2 3 4 बराबर नहीं है, 2 नीचे वाले बराबर हैं 2 ऊपर वाले, तो कौन सा आंसर ओड वन आउट है ये वाला। क्लॉक टाइम मेजर करता है, थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करता है। सी की वैल्यू 3 है, तो एल की वैल्यू कितनी है 12। सी की काउंटिंग में नंबर कौन सा है 3, तो एल क्या होता है 12। लाइन मतलब शेर मांद में रहता है अपने जहाँ पे उसकी गुफा होती है। हॉर्स कहाँ रहता है स्टेबल में। यहाँ देखो पहले स्क्वायर अंदर था बाहर आ गया, मतलब यहाँ स्क्वायर अंदर है वो बाहर आएगा, तो अंदर ये वाली जो शेप है ऐसी घूमी रहेगी, तो कौन सा आंसर होगा ये। इसने कहा टॉप से बॉटम की तरफ चलो, तो सबसे पहले क्या आएगा फेस, फिर क्या आएगा नेक, फिर क्या आएगा हैंड, फिर क्या आएगा नी, और फिर क्या आएगा हील, मतलब BEADC। इसने इसकी क्या पूछी है मिरर, मतलब अगर मैं इस साइड मिरर लगा दूं तो ये बिल्कुल पलट जाएगी, मतलब ऐसे घूम जाएगी ऐसे। तो कौन सा आंसर सही है हमारा सी आंसर सही है। अगला देखो H से N, N से T और T से मतलब 6 का डिफरेंस है, तो T होता है 20 नंबर पे और Z होता है 26 पे। अगले में 5 का है, अगले में 4 का, तो कौन सा आंसर सही होगा ZXV। यहाँ देखो 0 से पहले 3 का डिफरेंस, फिर 3 और 5, 5 मतलब 8 का, फिर 8 और 7 15, 15 और 9 मतलब पहले है 3 जोड़ना, फिर 5 जोड़ना, फिर 7 जोड़ना, फिर 9 जोड़ना।
यहाँ देखो, इसने यहाँ ये इमेज ऐसी थी, एक छोड़ के घुमा दिया, तो ये इमेज ऐसी है तो इसको छोड़ के मतलब यहाँ पे घुमा जाएगा। कौन सा आंसर सही रहेगा? थर्ड। इसने पूछा है कि कौन सी इमेज इसके अंदर है। देखो ये इमेज, ये जो इसने निशान लगाया बच्चे ने, वही इमेज इसके अंदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा है, देखो बिल्कुल आसान है, दोनों की गुणा करके आप 4 3 जा 12, 12 का आधा 16, 6 5 जा 30, 30 का आधा 15, 7 2 जा 14, 14 का आधा 7। इसने इसको इंटरचेंज कर दिया, इसको और बीच वाला ऐसे ही, तो ए को डी को इंटरचेंज करूंगा तो यहाँ ए आएगा, यहाँ डी। सी को ई को करूंगा तो यहाँ ई आएगा, यहाँ सी आएगा। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? सेकंड आंसर हो गया। अब देखो, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, लेकिन होटल में खाना खाने जाते हैं, इसलिए ये क्या हो गया हमारा? ओड वन आउट। अगला क्वेश्चन, एस शुरू में था लास्ट में चला गया, तो पी शुरू में है तो लास्ट में कहाँ कहाँ है? इन 3 जगह है। फिर हमारा ए थर्ड नंबर पे था, तो वो कहाँ आ गया? पहले। तो ए थर्ड नंबर पे है और ए कहाँ आएगा? तो ये कैंसिल हो गया, ये बस ये 2 बचे। फिर इसने कहा है कि सेकंड वाला नंबर अपनी जगह है, तो सेकंड वाला नंबर किस में अपनी जगह है? वैसे इसमें ALNP। नेक्स्ट देखो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, तो क्या आएगा? 17। यहाँ देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि विच सॉल्यूशन इज गिवन ए पर्सन हैज वोमिटिंग। देखो जब किसी को दस्त और लूज मोशन होते हैं, मतलब वोमिटिंग, उल्टियाँ और दस्त लगते हैं, तब उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है, जो हमारी बॉडी में सिग्नल लेके जाता है, और एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। वो चीज़ें पूरी करते हैं साल्ट और शुगर। NaCl पानी में घुलते ही Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव बन के आयन बना लेता है, जो बॉडी में सिग्नल पहुंचाने में बहुत आसानी करता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? साल्ट एंड शुगर। अब इसने कहा कि कौन सा नेचुरल रास्ता नहीं है खाने को सुरक्षित रखने का? तो सुखा के, तुमने देखा होगा हमारे काजू बादाम आते हैं, उनको सुखाया हुआ मिलता है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। तुमने देखा होगा कि हम चीज़ों में नमक और उनको मीठा कर देते हैं, जैसे अचार होता है, जैसे हमारे आंवले का मुरब्बा होता है, तो उनको हम साल्ट और मीठा करके बचाते हैं। पिकल, अचार डालते हैं, 2 2 साल तक अचार रखा रहता है, ख़राब नहीं होता। लेकिन प्रिजर्वेटिव डालना, मतलब कुछ केमिकल डालना, सीधा तरीका नहीं है, वो केमिकल मतलब खराब तरीका है। इसने पूछा है कि हम बीजों में क्या रख सकते हैं कि बीजों को कीड़े ना लगे? नीम के पत्ते। नीम के पत्ते कोई भी जीव पसंद नहीं करता, इसलिए क्या रखते हैं हमें? नीम के पत्ते। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वर्क, मतलब अगर हम काम खत्म कर दे तो उस पानी को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। उसको समझते हैं, बहुत अजीब तरीके का क्वेश्चन है। यूजिंग द टॉयलेट, तुमने देखा होगा दिल्ली में ना टॉयलेट के पानी को भी दोबारा यूज कर लेते हैं। हमने मुंह धो लिया, हाथ धो लिया, वो पानी नाली में जाएगा, नाली में से जाके दोबारा फिर उसको क्या कर सकते हैं? प्योरीफाई कर सकते हैं। पोछा लगाने के बाद भी हमने पानी नाली में फेंक दिया, वो भी दोबारा यूज किया जाता है, शहरों में यूज किया जाता है ऐसे। लेकिन अगर हमने पेड़ में पानी दे दिया तो उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो क्या है इसका आंसर? है वाटरिंग प्लांट। अगला इसने पूछा बॉडी टेम्परेचर को कौन मेजर करता है? पहले भी आया था, तो कौन करता है? थर्मोमीटर। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्पोक, तो झंडे के बीच में हमारा ब्लू कलर का ऐसे निशान होता है, इसको चक्कर भी बोलते हैं, लिखा भी हुआ है इंडियन फ्लैग के बीच में, तो उसमें कितनी तिलियां होती हैं? 24। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। अगला क्वेश्चन, मालगुडी डेज या मैन ईटर ऑफ द मालगुडी, तो कौन था? RK नारायण। एक खुंटी, खुंटी होता है जिसपे हम कपड़े भी डालते हैं और जिसपे हम भैंसे भी बांधते हैं, कैटल बांधने का भी काम करते हैं, एक आयरन पोल, खुट्टा जिसको बोलते हैं, भैंस का खुट्टा। इसने लिखा है कि आप 2 गिलास पानी रख देते हो, मतलब गिलास पानी रखते हो धूप में 2 दिन के लिए, तो गिलास खाली हो जाएगा, क्योंकि पानी उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो क्या है? वो इवेपोरेट हो जाएगा। अगला, जमीन के लिए कौन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मतलब उसको जमीन को जिंदा रखते हैं, अच्छा रखते हैं। अगला क्वेश्चन, वी मेनली गेट एनर्जी टू डू वर्क, तो एनर्जी तो फैट और कार्बोहाइड्रेट ही देता है, कार्बोहाइड्रेट कम देता है, फैट उससे ज़्यादा देता है। अगला,
चिल्ड्रन हमारे जो जो जमीन पे जो हम रहते हैं यहाँ प्लेन में तो समतल जगह पे जो बच्चे रहते हैं उनको पहाड़ों पे दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि पहाड़ों का रास्ता चट्टानों भरा और अनइवन मतलब समतल नहीं है, वो हमें चलने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि वो रास्ता पथरीला और असमतल है, उबड़ खाबड़। देखो हिंदी में पढ़ते तुम आंसर दे देते आसानी से, पहाड़ी रास्ते पथरीले और उबड़ खाबड़ होते हैं। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। अर्थ कितने दिन लगाती है पृथ्वी का चक्कर लगाने में? 365 सही 1/4। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो दोबारा नए हो जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जो नए नहीं हो सकते, तो कौन होता है वो? पेट्रोल। विंड भी हो जाती है, बायोगैस भी, सोलर भी। ये जो ये है ना यूखनी, यूखनी एक नॉन वेजिटेरियन डिश है, बहुत फेमस एक डिश है ये। कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की। टेडपोल छोटा रूप होता है फ्रॉग का, फ्रॉग बन जाता है टेडपोल बड़ा हो के। बर्ड जो काइट होते हैं, ईगल बाज होते हैं, वल्चर होते हैं, वो दूर तक देख सकते हैं, मतलब इसका आंसर जो सबसे दूर था वो कौन था? 20 मीटर। अगला, पांडवोज में सबसे एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर। बिहू कहाँ का डांस है? असम का। यहाँ इन्होंने पूछा है कि वाहिदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर थे ये इंडियन नेवी में, ये क्या थे? डॉक्टर थे वहाँ के। इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? 28 गोल्ड मेडल जीते थे एशियन गेम 2023 में। लिखा हुआ विच सुपर सेंस से कौन है? लंगूर। लंगूर क्या यूज करते हैं? सुपर सेंस मतलब वो साइट साउंड यूज करते हैं, साउंड करते हैं, गुर्राते हैं तब दूसरों को खतरे के बारे में बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन सा एनिमल है जो स्मेल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है उसकी? तो एंट ही माना जाएगा, लेकिन इसके लिए मैं पक्का कंफर्म नहीं हूँ। 99% तो क्या ही माना जाएगा? एंट माना जाएगा। तो ये थे हमारे आंसर, और आप अपने नंबर काउंट करके सभी कमेंट जरूर करना नीचे कि किसके कितने नंबर आए हैं। पक्का कमेंट करना बच्चों, जिससे मुझे भी आइडिया लगेगा कि नॉर्मली बच्चों के कितने नंबर आते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।